नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर कर्नाटक से निकल करके सामने आई है। कर्नाटक चुनाव में 1 महीने से कम समय बाकी है। केवल 1 महीने की बात बता रही हूं मैं आपको कि 1 महीने से कम समय बाकी है। चुनाव जल्द होने हैं। उससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी से छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले 1 महीने से ये लगातार सिलसिला चल रहा है कि कभी वर्तमान के विधायक, कभी भूतकाल के विधायक, कभी एक्स एमएलसी, कभी एमएलसी, कभी एमपी और भी तमाम दल लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो है वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी का, जो बीजेपी को अभी छोड़ करके आए हैं। ये अभी कुछ घंटों पहले की खबर है कि पार्टी को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके, जो सत्ता पक्ष है उसको छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या वाकई ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है? जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है रवि चौधरी। सीधे आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इससे बीजेपी का बहुत बड़ा राजनीतिक संकट मान रहे हैं कर्नाटक में, या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है? जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी पार्टी को छोड़ करके आए हैं, क्या पूरा मामला है? सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? कि धीरे धीरे बदल रही है चेहरे की लकीरें। हाँ। नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है जी। तो ये जो जनता ने नादानी में सरकार को चुना था, जिनको गुमराह करके सरकार को चुना गया था, अब उनको समझ में आ रहा है कि वास्तविकता है क्या। हाँ। इनके नेताओं को समझ में आ रहा है सच्चाई है क्या। हाँ। आप कह रहे हैं कि नादानी और तजुर्बा, इसी को ही मैं कोट करती हूँ। किसको नादान समझ रहे हैं और किसको ज्यादा तजुर्बेदार समझ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण सावदी का पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आना कोई मामूली बात नहीं है, और कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी इस समय चर्चाओं में बन चुके हैं। बड़ी बढ़िया चीज है। लक्ष्मण जो शब्द है, लक्ष्मण रेखा पर आता हूँ मैं सीधा सा। एक हमारे हिंदी साहित्य में रामायण के अंदर लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना भाजपा वाले, तो उसमें एक लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है जिसको रावण ने क्रॉस किया था। यहाँ पर भाजपा ने संवैधानिक रेखा थी कर्नाटक के अंदर, जिसको क्रॉस करके अपनी सरकार बनाई थी। अब रावण ने जब लाइन अपनी क्रॉस की थी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस की थी, तो उसका क्या हाल हुआ था? भाजपा ने क्रॉस किया तो पिछले 1 महीने से क्या हाल चल रहा है? लंका जली, ये जला, वो जला, धीरे धीरे हुआ था ना नाश, तो उसका भी वही हो रहा है। अब 1 महीने से विनाश चल रहा है और धीरे धीरे अभी अगले 1 महीने के अंदर पूर्णतः समाप्त हो जाए। कि लक्ष्मण जी ने खुद लक्ष्मण रेखा खींच दी है बीजेपी के लिए कि भैया मैं तो आ चुका। भैया जब हर बात में राम को बीच में लाएंगे तो राम भी तो कहेंगे कि देख मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। अब भगवान राम ने वो लक्ष्मण रेखा बता दी, कहाँ से जोड़ दिया है? जुड़ेगा, ये नहीं जोड़ते हर चीज को भाई, हर चीज में राम राम। तो भगवान राम कह रहे ठीक है ले मैं आ जाता हूँ भाई, मुझसे बात करो ना। हाँ। लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लक्ष्मण रेखा को जो कूदेगा वो उसका क्या होना है आपको पता ही है। इसी से जुड़ता हुआ मैं सवाल भी पूछ रही हूँ कि अमित शाह जी ने ये कहा कि भैया भारत जोड़ो यात्रा की, पर क्या हुआ उसका असर? नॉर्थ ईस्ट में कितने जीते? अब उस पर भी क्या कहना है, जब कर्नाटक का सर्वे भी निकल करके सामने आ रहा हो? मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में, राजस्थान में भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनाव जीतने हैं, लोकसभा चुनाव भी सर पर है। इतने सारे सवालों का जवाब क्या है आपके पास? सबसे पहली बात, भारत जोड़ो यात्रा से क्या हुआ? इनके उप मुख्यमंत्री, जिनको इनके गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमने इनको सब कुछ दिया, वो छोड़कर पार्टी आ चुके हैं। ये यात्रा से हुआ। इनके एमएलए, ये दुख क्या है? तो दुख इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया? दुख है इनके लिए राहुल गांधी। हाँ। जिसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उस इंसान को पप्पू दिखाने के लिए वो इंसान सड़क पर उतरा, इन्होंने पप्पू, उसने इनको पप्पू सिद्ध कर दिया कि देखो जिसको तुम कहते थे चाणक्य, भाई कहाँ सो रहा था चाणक्य 1 महीने से? वो आधी पार्टी साफ हो चुकी है कर्नाटक के अंदर। चाणक्य साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ उनकी रणनीतियाँ हैं, कहाँ क्या है? मतलब सीधी सी बात है, जहाँ विधायक जिसके ज्यादा हो गए उनको खरीदना कैसे है, क्या बोली लगानी है, इस मामले में अगर मुझे चाणक्य कहा जा रहा हो तो अलग बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो जीते हुए विधायक भाई छुपने के लिए दूसरे स्टेट में क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है हमारे गृह मंत्री के अंदर जो मुझे डर सता रहा है? अपने देश के अंदर विधायक होने के बाद मुझे भागना पड़ता है दूसरे स्टेट में छुपने के लिए कि मुझ पर कोई आफत ना आ जाए। पूरी की पूरी बस भरते और छुपाते हैं उनको। आप कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर संकट है, पर बीजेपी ये कहती है कि हम 2050 तक की तैयारी करके बैठे हैं और कोई हटाने वाला नहीं है। नींव इतनी पक्की है कि हिलाना बहुत मुश्किल है उसको।
हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग। हाँ। हिंदू राष्ट्र के हिंदू साहित्य पर अगर मैं आ जाऊं तो उसमें अहंकार वर्ड जब भी यूज हुआ, जहां पर भी अहंकार आया वहीं पर नाश हुआ। आज ये भी अहंकार वाली बात कर रहे हैं। अहंकार बोल रहा है इनका कि हम इतने साल तक राज करेंगे, हम इतने, भाई उस साल तक राज किस आधार पर करोगे? झूठ के आधार पर। झूठ पर राज करना चाहते हो तो पब्लिक है, जनता है, समझती है, सब कुछ देखती है। वो कह रहे देश की जनता को समझ नहीं आ रहा है, या फिर विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है और विदेश के लोग समझ रहे हैं कि भैया पीएम मोदी क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है। इनकी नजर में देश की जनता बेवकूफ है। हाँ। इनकी नजर में बेवकूफ है, ये लगता है ना इनको। किस आधार पर कह रहे हैं? 15 लाख आपको मिले, मिल गए। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल रही है। आपके यहाँ पर जो इन्होंने गैस बांटे फ्री, योजना छोड़ो, उसमें किसको दोबारा सिलेंडर कितने लोगों ने भरवाया वो मुझे बता दो। जो शिक्षण संस्थान, जो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए थी, आज उनके रेट 50 गुना तक बढ़ गए हैं। इसी आधार पर वोट दी गई थी। देश की सुरक्षा पर बात आती है तो पुलवामा में आज तक ने ये नहीं पता लगा कि किसने अटैक करा, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर एक वर्ड नहीं बोलता कोई सा इनका नेता। शर्म नहीं आती इन लोगों को? किस आधार पर वोट मांगेंगे? अब अगर मैं आगे की बात करूं, भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी है। 2 सीरीज चलने वाली है और टकटकी लगाए पिछली वाली को भी देख रहे हैं कि भैया कुछ बयान ऐसे भी निकले कि ये उस यात्रा के बाद सीधे विदेश में गए, इन्होंने छवि भी खराब की। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है, मैं बार बार उनका नाम इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि लगातार वो चुनावी कैंपेन में आगे दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भैया कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, सोनिया गांधी जी ने भी कोशिश की पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने की, पर हो कुछ नहीं पाया, हाथ कुछ नहीं लग पाया। और अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, बहुत दिन से राग अलाप रहे हैं, लेकिन अब ये इनको डर सता रहा है कि कहीं भाजपा मुक्त कर्नाटक ना हो जाए। अभी के जो हालात हैं, देखो ड्रामा इनका यही है। मुद्दा ये होता है, बात होगा मुद्दे की, बात करेंगे पश्चिम की, बात होगी उत्तर की, बात करेंगे दक्षिण की, मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। भाई कर्नाटक का मामला चल रहा है, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की और बीजेपी की बात करें तो कर्नाटक पर बात करें ना। किससे मुक्त होने वाला है स्टेट हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल आधे से ज्यादा पार्टी तो आ चुकी है, उप मुख्यमंत्री तक लाइन में लग चुके हैं आकर के, खत्म है कहानी। और वो खुद कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी को दिख रहा है कि झूठ बरगलाकर बहकाकर ये केवल आंकड़ा कर्नाटक ही रहने वाला है या फिर मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ेगा, राजस्थान में भी आगे बढ़ेगा? अभी आपने एक चीज कही थी कि दूसरी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हाँ। यात्रा शुरू होने वाली है, तैयारी हो रही है। पहली से कर्नाटक के छोड़कर भागे हैं। हाँ। अब दूसरे के होने दो ना, बाकी छोड़कर भागेंगे इनके। अच्छा भाई कर्नाटक वाले मुद्दे पर फंस गए कि यात्रा एडवांटेज लेने के लिए है क्या, कि चुनाव में किस तरीके से फायदा लेना है, ये भी तो मुद्दा है ना। अगर पॉलिटिकल बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, फायदा तो देखना पड़ेगा। फायदा इन द सेंस पब्लिक का फायदा कैसे होगा, देश का फायदा किससे होगा? भाई देश को लूट कर खा गए, सबसे ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर कर दिया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में हमें, सबसे ज्यादा महंगाई में हम जी रहे हैं, तो इससे भी तो बचाना होगा ना देश को। उसे बचाने का रास्ता क्या होगा? कि कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए वापस। क्या जनता को ये मुद्दे पसंद आ रहे हैं कि भैया आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, वहीं वो बात करते हैं कि भैया आप ऐसे सक्षम बनिए कि आप दूसरों को रोजगार दें, वो ऐसी नीतियां लाते हैं। वो कहते हैं कि महंगाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, हम हर बार ये कहेंगे कि भैया महंगाई है तो कहीं ना कहीं हमको ही ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा महंगाई है। समय बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही है। मुद्दे के साथ साथ उनके पास तर्क भी है। अगर ये मुद्दे नहीं है, हाँ। अगर ये मुद्दे नहीं है तो बीजेपी जितने स्टेट्स में जीत के आई थी, हाँ। आज कितने स्टेट्स में बची है अपने दम पर? ये मुद्दे नहीं है तो कहाँ गई पार्टी? सिर्फ सेंटर में और यूपी पर चिल्लाने से काम बन जाएगा क्या? हाँ। या एक जगह पे बैठकर मोदी मोदी लाता रहो तो काम बन जाएगा? हाँ। अरे पूरे स्टेट्स गायब हो चुके हैं उनकी। हाँ। लगभग 90% स्टेट्स जिनमें जीते हुए तो खत्म हो चुकी हैं। वो मुद्दा नहीं है क्या? वो भी महंगाई का मुद्दा है भाई। वो महंगाई के मुद्दे पर ही हारे हैं, रोजगार के मुद्दे पर ही हारे हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर ही हारे हैं वो लोग। अगर ये मुद्दे नहीं होते तो वहाँ दोबारा जीत रहे होते हैं। ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई चाहे हम सहयोग से बने हो किसी के या फिर अपने दम पर बने हो, पर हमें सपोर्ट मिल रहा है जनता का। इसमें कुछ लाइनें और जोड़नी चाहिए नहीं, इसमें कुछ लाइनें और जोड़नी चाहिए। हाँ। सहयोग से बने हो, हाँ। इससे बनो, डराकर बनाए हो, छुपाकर बनाए हो, खरीद कर, ये भी लाइनें जोड़े ना। भाई डरा रहे नहीं है तो ईडी सीबीआई जबरदस्ती किसी के पीछे क्यों पड़ा देते हैं? कि भैया खुद आ रहे हैं, कांग्रेस वाले खुद छोड़ कर बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ, अभी राहुल गांधी जी के पीछे 5-6 दिन ईडी इन्होंने बैठाए रखी, वहाँ पर खूब कार्रवाई करी, खूब इन्होंने सुबह नाटक जोड़ देते थे। पूरे दिन इनके समाचार वाले लग जाते थे, सुबह नहा धोकर तैयार होकर आते थे कि सुबह से शाम तक राहुल गांधी पर बोलना है। ईडी चलाए रखा, क्या मिला भाई उस ईडी में? बताओ ना जनता को कि क्या निकला उस जांच में, जिनमें शोर मचा रखा था कि भाई अगर गुनहगार है तो नहीं है तो डर क्यों रहे हैं, गुनहगार नहीं तो डर क्यों रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं गुनहगार है,
आप लाइव चलाओ ना, तुमने क्या पूछा ईडी ने उससे, एक बार जनता को दिखा दो गुनाहगार को क्या गुनाह करा है। जी। दिखाने के लिए कुछ है नहीं, ड्रामा करने के लिए, पब्लिक को बहकाना है, ड्रामा मचा देना है। ये सवाल मैं जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ क्योंकि खबरें तेज हैं और नई अपडेट निकल करके सामने आई है, कहीं ना कहीं कर्नाटक के इलेक्शन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी कि नीतीश कुमार साथ में है, राहुल गांधी खुद उस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर रहे हैं और नीतीश कुमार को तो ऐसा देखा जा रहा है बार बार कि हर जगह मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। क्या 2024 के लिए उन्होंने तय कर लिया है कि विपक्ष के पास कहीं ना कहीं जीत की चाबी आ चुकी है कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाए? नीतीश कुमार वो नाम है जो भाजपा को झटका देने वालों में से सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले नाम आता है। बिहार में नहीं है डुबोने वाले, नीतीश कुमार ही हैं भाजपा की, जो चिल्लाते रहते थे कि हमने बिहार में ये कर दिया वो कर दिया फला। जब नीतीश कुमार लगे हुए तो बरगला के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी तक वही नीतीश कुमार इनके लिए भगवान थे, वही इनके नेता थे, सब कुछ थे। नीतीश कुमार ने किनारा करा तो वही सब कुछ भ्रष्टाचारी भी हो गए। नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उसको भी कैसे देख रहे हैं ये बताइए? राहुल गांधी से सिर्फ नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं, राहुल गांधी के लिए जो बिल्कुल अलग पार्टी थे, आम आदमी पार्टी, उनके बयान भी आ गए, अखिलेश यादव के बयान भी आ गए, और भी पार्टियों के बयान आ चुके हैं। जो मंच पर खड़े नहीं दिखने की ऐसी संभावना थी, आज वो मिलने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। सवाल वो कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करूंगा बड़ा बनाकर, लेकिन एक चीज को जरूर प्रोजेक्ट करूंगा कि देश की जनता, देश के नेता, देश को संभालने वाले लोग इस भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुके हैं, झूठी सरकार से तंग आ चुके हैं। अपने अपने दम पर वो देख चुके हैं कि बेड़ा गर्क हो चुका है देश का, किसी भी तरीके से एक होकर देश को बचा लिया जाए, वरना देश आने वाले 100 साल में भी उठ नहीं पाएगा। उस हालात में लाकर खड़ा कर देंगे ये लोग। उस स्थिति से बचाने के लोग अब एकजुट होकर एक मंच पर आ रहे हैं। इसके लिए बीजेपी वाले नया ड्रामा जोड़ दिया है कि जी सारे एक हो गए हैं, सब मोदी जी को गलत बता रहे। अरे क्यों बता रहे? शाह जी ने कह दिया है हमेशा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो है पार्टी बदलू। उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसे नेता हैं जो आए दिन कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, और अब उन्हें फायदा दिख रहा है कि भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी थोड़ा मेरे साइड भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है। सिंधिया क्या है इनके लिए? अगर वो पार्टी बदलू तो सिंधिया क्या है इनके लिए? सिंधिया पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्या है उस पर बताए ना। ये येदियुरप्पा पर बोल दे 2-4 लाइन है। येदियुरप्पा क्या है इनके लिए, जिसको मुख्यमंत्री बना रखा है इन्होंने? मतलब जो इनके खिलाफ गए वो पार्टी बदलू, वो दल बदलू, जिसको खरीद के ले आए, डरा कर ले आए, वो पार्टी बदलू नहीं होता। ये दोगली नीतियां हैं। अभी क्या देख रहे हैं कि 2024 से पहले विधानसभा हर स्टेट के चुनाव कितने जरूरी हो जाते हैं कांग्रेस के लिए जीतने, और उनमें कितनी टफ फाइट है इस बार? टफ फाइट नहीं है कहीं पर भी, टफ फाइट नहीं, क्योंकि इसका एग्जांपल कर्नाटक से शुरू हो चुका है। सबसे पहला इलेक्शन तरफा मान रहे क्या? बिल्कुर मान रहा हूँ मैं आपको भाई। एक महीने भूल में तो नहीं है? अरे एक महीने से आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भूल में अपने आप को मान लेता हूँ। एक महीने से तो पूरी दुनिया देख रही है क्या चल रहा है। हाँ। हर रोज, हर दूसरे दिन कभी कोई मंत्री, कभी कोई नेता, कभी कोई एमएलए, कभी कोई सांसद, कभी कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री, सारे सर करा लिए। तो ये क्या है? ये लहर है, ये चाणक्य साहब की लहर है क्या? अगर ये चाणक्य साहब की लहर है तो वो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा कूद चुके थे, जो दिखा दिया है कांग्रेस, जो लक्ष्मण रेखा कूद चुके थे, उसका परिणाम भुगतने वाला समय आ चुका है। अब उसका परिणाम भुगतेंगे। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि ट्रेलर दिखाया है कांग्रेस ने अपना? एक साइड जीत दिखाने वाले हैं अभी। कर्नाटक में थोड़ा समय बचा है, 1 महीने से भी कम समय बचा है। एक सवाल और भी आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कर्नाटक से ही विवादित बयान उठा था और कर्नाटक में ही सर्वे में सरकार बनती हुई दिख रही है। राहुल गांधी का बयान जो विवादित था वो कर्नाटक से ही उठा। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं। तो क्या ये जीत दो मुद्दों को देख करके देखनी चाहिए, या फिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। राहुल गांधी जी ने जितना बयान दिए उनमें से कोई भी एक विवादित नहीं है। हाँ। उसको विवादित बनाया जा रहा है। हाँ। ड्रामा मचाया जा रहा है, जनता को दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हाँ। कि भाई देखो, नहीं अगर ये हम नहीं हट गए हाँ। तो देश पे खतरा आ जाएगा, देश बहुत बड़े खतरे में डूब जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी ने कहा लोकतंत्र खतरे में, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ खतरे में। कर्नाटक में नुकसान तो ना हो जाए इस बयान से, क्योंकि वहीं से ही ये बयान बोला गया था। मैं पिछले 1 महीने का एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 महीने में खत्म हो चुके बीजेपी, और आने वाले 1 महीने में रहे बच्चे खत्म हो जाएगी। पूरी तरीके से संतुष्ट है कि कुछ बड़ा होने वाला है, गारंटेड बदलाव होने वाला है। कांग्रेस की एक तरफा सरकार आ रही है और बीजेपी वहां से खत्म है। बीजेपी मुक्त कर्नाटक तय हो चुका है। आगे राजस्थान के बारे, मध्य प्रदेश के बारे आप देख लेना। और ये अगर यात्रा उससे पहले शुरू हो गई, जिस इंसान को बताते उस इंसान ने धरती पर उतर कर दिखाया कि देखो धरती पर उतरकर कैसे लड़ा जाता है, कैसे बात कर जाती है, और वास्तव में उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका कैलिबर क्या है इंसान का। झूठ नहीं बोला उस इंसान ने। झूठ पाकर ये नहीं कहा कि मैं तो 15 लाख रुपए दे दूंगा, इतनी नौकरी दे दूंगा, ऐसा कुछ
कुछ नहीं कहा, उसने मुद्दों पर बात करी, गरीब से इंसानों से सिर्फ मिला है। चलिए बहुत धन्यवाद सर। क्या उन्होंने अपनी बातों को रखा कि भैया जो बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत जल्द होने वाला है, यहाँ तमाम लोग ये भी तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी मुक्त कहीं ना कहीं हर स्टेट में ऐसे हालात सत्ता पक्ष के लिए दिखे। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।